तो बॉम्बे की बड़ी इवेंट करके आई हूँ, बॉम्बे की रिकॉग्निशन करके आई हूँ, अजमेर की मीटिंग करके आई हूँ, यहाँ मीटिंग कर रही हूँ, कल मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। जहाँ तक है कल शाम को अमृतसर करूँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर 10 तारीख को दिल्ली में इवेंट करूँगी, फिर बेंगलोर जाऊँगी, फिर 19 तारीख को गुवाहाटी से ऊपर एक विश्वनाथ चैराली करके जगह है, करीबन 5-6 घंटे दूर गुवाहाटी से, वहाँ जाऊँगी। और फिर उसके आगे मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी। मेरा कुल मिला के मतलब इतना है कि जब कोई प्रमोशन आता है तो मैं घर पे नहीं बैठता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अच्छा चलो पहले मैं सवाल पूछती हूँ, बताओ सक्सेस कहाँ होती है? हमारी सक्सेस कहाँ होती है? हमारी सक्सेस कहाँ होती है? जवाब देते जाओ। घर से बाहर। हमारी सक्सेस कहाँ होती है? आप हो सब सही, पर मैं एक सही जवाब और सही जवाब ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी सक्सेस कहाँ होती है? हमारी सोच में। हमारे मुंह के नीचे। जब तक हम उठाते नहीं तो नीचे से निकलती नहीं। सही है, तभी होती है। वो हमारे नीचे पड़ी रहती है। सही बात है। दबा के बैठे। उठ जाते हैं वो हमारे पीछे पीछे चल देती है। कितना दौड़ेंगे? जितना हम दौड़ेंगे उतनी तेजी से हमारे पीछे आएगी। बहुत शानदार। सक्सेस हमारे नीचे है, Yes. कुर्सी और आपके बीच में। इसलिए उठना पड़ता है। जब हम उठ जाते हैं तो सब उठ जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा है, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंडे लोग, क्या गर्म लोग, क्या अच्छे, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, बाहर कौन क्या कैसा है, अंदर हमारे क्या चल रहा है, हमारे पे मोमेंटम कैसा है, हमारे अंदर कैसी आग लगी हुई है, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, हम कितना मतलब जिसको कहो कि सनसनाहट से सड़सड़ाहट से भरे हुए हैं, जितने गर्म हो रहे हैं, जितने पर्सनल मोमेंटम, कुल मिला के राइट वर्ड डायरेक्ट से लिखा है कि जितना हमारा पर्सनल मोमेंटम हाई होता है उतनी हमारी सक्सेस है। और अगर ऐसा कोई तूफानी प्रमोशन आ जाए उसके बावजूद हम अपना पर्सनल मोमेंटम हाई नहीं करें, XYZ किसी भी रीजन से, तो हमसे बड़ा अन्यायी, हमसे बड़ा पापी अपने बच्चों के लिए कोई नहीं है। तो सब रीजन ना छोड़ देने होते हैं, सोचना ही बंद कर देना होता है। क्या हुआ, वो कोविड में ऐसा हुआ था, वो कोविड के बाद ऐसा हुआ, वो प्लान, वो लॉयल्टी, वो ये वो अभी भी वो सोच रहे हो? तो सुई कर अटक गई है, पैरालाइज हो गए हो दिमाग से? नहीं ना, हमें से कोई यहाँ पे पैरालाइज नहीं है ना? शरीर से नहीं है, क्या दिमाग से है? नहीं। तो फिर जब दिमाग से नहीं है तो सुई कहीं भी अटका के नहीं रखनी है। उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा बोल दिया था, वो अपलाइन का ऐसा, वो डाउनलाइन का ऐसा, मैडम सर समीर सर, किंतु वरुण तुम्हें अभी भी लगेंगे? नहीं। गृहस्थी में जो आज चल रहा है वही कल चलेगा, वही परसों चलेगा, वही तरसों चलेगा, वही। अब सब मेरे घर के सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब जनों के आज अजमेर में फंक्शन था, अजमेर में आज सबकी बैठक हो रही है, मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, चंडीगढ़ जा रही हूँ यहाँ से। परसों अजमेर पहुंची, घर घुसी, खाना खाया, सबके बैठ छुए, सबसे नमस्ते की, सबके लिए अच्छे कुछ अच्छा कुछ लेकर के गई मैं, जिनकी एनिवर्सरी थी उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके सबको दिया, खाना खाया, फट से कमरे में जाके कोना मिला, एक ही पलंग का इतना सा कोना खाली था, उसमें सो ली 10 मिनट मीटिंग करनी। कोई कुछ ही कहे जी भूख तो आती सो गई, कोई बात नहीं सुन लेंगे, कोई बात नहीं, जाके सो ली, 10 मिनट की झपकी ली, उठी, चुपचाप वॉशरूम में घुसी, तैयार होने की जगह नहीं, साड़ी लेके गई थी, सूट ही पहना और निकल ली। मीटिंग करके आई तो सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, चारों ओर मेहमान, मेरे को पता था मुझे बीच में से जाना है, जो मेरे को लेके गए थे उनके लिए मैं कचौरी लेके आई थी, मुझे उनको कचौरी देनी थी, अंदर रखी थी, मस्ते के अंदर घुस गई, जाके चुपचाप किसी, मुझे जो टेढ़े लोग पता है उनसे नजर नहीं मिली। वो टेढ़े तो क्या फर्क पड़ता, हमने तो किसी ने हमें कुछ दिया और हमने लिया नहीं तो उसी के पास रखे, उनसे नजर ही नहीं मिलाई, फटाफट उनको ये दिया, फिर बैठ गई। सुंदरकांड का पाठ, अब सुंदरकांड का पाठ करा, मुझे नींद आ रही है। सुबह 5 बजे की उठी हुई, 6:20 की फ्लाइट ली हुई, जयपुर पहुंची, जयपुर से कार लेके अजमेर पहुंची, मुझे नींद आ रही है। मुझे पता था मुझे कल फिर कुछ लोगों से सुबह मिलना है। सुंदरकांड का पाठ मैंने देखा कितने पेज लग रहे हैं, अभी तो थोड़ा अंदाजा है मुझे, यार अभी तो कम से कम 20 मिनट तो लेंगे। देखा सब हॉल में बैठे, ड्राइंग रूम में गई, सुबह पड़ा था 15-20 मिनट की, किसी को लेके गई थी, आरती होने लगे, उठा देना, आगे इशारा किया, आरती हो रही गई, बस तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा यहाँ मेरे बहुत सारे लोग हैं जो लाख रुपया महीना कमाते हैं, उनको बधाई देने गई थी। सब चुप,
लाख लाख रुपया कमाने वाले हैं जिनको बधाई देने की, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा ना कुछ। कुछ नहीं पूछे। ये वही पीहर है मेरा, अजमेर मेरा पीहर है, जहाँ पे मैंने जब काम शुरू किया था मेरे ताऊ जी ने मुझसे कहा था क्या कर रही है, काली हो जाएगी, क्यों धूप में घूमती है। ताऊ जी बच्चे को लेके सामान लेके जैसे ही निकली, बाहर एक ब्यूटिशियन से अपॉइंटमेंट था मेरा, कहते क्या कर रही है, काली हो जाएगी। आज वही ताऊ जी कहते हैं कि हमारे घर की सबसे बड़ी शान है। वो क्या ससुराल में मैं गई थी, सब इतना प्यार देते हैं, इतना मान देते हैं, भाभी भाभी करते थकते नहीं है। कोई बात नहीं, आपका भी वक्त आएगा, कईयों का तो आ चुका है। कितने लोगों को पता है वक्त आएगा? कितने लोगों को पता है वक्त आएगा? यस यस लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना भी नहीं पड़ेगा। वक्त आता नहीं है, वक्त वही खड़ा है, हमें वहाँ पे जाना हमें जाना असली बात ये उठाने पड़ते हैं। मैंने भी है ना जापान गई, आजकल मैंने इस साल का मिशन लिया हुआ है 12 महीने 12 ट्रिप। बहुत काम किया है, ट्रिप भी करते थे, पेरिस भी गए तो उसको सिर्फ कैमरे की नज़रों से देखा क्योंकि लोगों को दिखाना है, कहीं भी गए तो कैमरे की नज़र से देखा। अब मैंने कहा यार मेरा ड्रीम है कि मुझे 100 कंट्रीज का वीज़ा लगवाना है। मेरी तकरीबन 50 प्लस हुए हैं, मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी है जो रिपीट हुई है। 58 ट्रिप्स हुई है मेरी, मेरे बच्चे हैं अभी थोड़े 50 कंट्री मेरी बची है, तो जो करना है कर करा के नक्की करना होता है। सही बात। तो मैं इस साल 12 ट्रिप कर रही हूँ, 12 महीने 12 ट्रिप। इस साल इंटरनेशनल और नेशनल मिक्स करके कर रही हूँ, अगले साल 12 की 12 इंटरनेशनल करूँगी। जापान गई तो जापान जाने से पहले मैंने मेरी डॉटर इन लॉ को बोला कि बेटा है ना तुम बड़ी अच्छी स्टोरी डाल दो। टर्की जाके आए थे निशांत ऐश्वर्या एनिवर्सरी पे अपनी, तो बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी डाल रही थी। मैंने कहा बेटा मुझे इंस्टा पे स्टोरी डालना सिखा देना। वो फटाफट बैठी, उसने मुझे सिखाया। अब सीखने का बेस्ट तरीका क्या है? कर लो सबसे बेस्ट है। सीखने का इकलौता तरीका, अगर मुझे डॉक्टर लॉ ने सिखाया होता और मैंने अगले दिन नहीं डाली होती ना, तो उसके अगले दिन मैं भूल जाती। उसने मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे सिखाया। मेरी दिल्ली की फ्लाइट थी सुबह 7:30 बजे की, मैं फ्लाइट में बैठी, उस पर लिखा हुआ था योर जैकेट लाइफ जैकेट इज अंडर योर सीट। मैंने उसकी फोटो खींची, स्टोरी बनाई, सेम एज योर सक्सेस लाइज अंडर योर एस। एक बार अगले दिन स्टोरी डाली तो अब तक मैं 50 स्टोरी डाल चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने हाथों हाथ कर ली। तो आपको क्या करना है तूफान में? हाथों हाथ करना है। और क्यों करना है वो बताने के लिए मैं आई हूँ। सो आर यू रेडी? Yes! हो? Yes! पहले तो आप लोगों ने जो पिछले महीने धुआंधार बैटिंग की उसके लिए जरा बधाई ले लो, जोरदार तालियां। अगला सवाल, जयपुर बदल गया? लोग बदल गए? नहीं। बिजनेस बढ़ गया? यस। नए नए क्वालिफायर आ गए? यस। क्या बदला? एक्शन। मतलब हम एक श्रीलंका के लिए या हम धर्मवर्षा के लिए कुछ कर सकते हैं, लाइफ टाइम के सेलिब्रेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमें हैंड ब्रेक हम ही लगाए बैठे थे। ये बड़ी मजाक की सी बात है कि एक श्रीलंका 8 महीने बाद, 7 महीने का प्रमोशन, 1-2 महीने तो कंपनी भी लगाएगी, चलो 10 महीने, साल भर बाद के श्रीलंका के लिए हम उल्टा लटक सकते हैं। तो लाइफ लॉन्ग की सक्सेस के लिए हम क्या नहीं कर सकते? That's the point। मैं आपको मेरी सक्सेस के फॉरेन ट्रिप से कुछ बातें बताने आई हूँ। मेरे पास बहुत कम टाइम है, आप लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी फ्लाइट है। मैं आपको जो बताने आई हूँ वो समझो। मैं घूंघट में थी, बिल्कुल मेरे में आत्मविश्वास नहीं था। मैंने ज्वाइन किया, बच्चा छोटा था, मेरे पास रीज़न सॉलिड थे। मुझे अपनी पहचान चाहिए थी, मुझे मेरी सासू माँ खुश चाहिए थी। तो मुझसे ज़्यादा मेरी सासू माँ की पहचान चाहिए थी कि इनकी पहचान बन जाए तो खुश हो जाए। मेरे को मेरे हस्बैंड को हेल्प करनी थी, और मुझे मेरे बच्चे को ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना था। वो ना सिलवासा से अनार आता था, गटर खा लेता था, दिल्ली का अनार थूक देता था, छोटा सा बच्चा। अंगूर आता था कहीं बेस्ट जगह से तो खा लेता था, दिल्ली का ऑर्डिनरी अंगूर थूक देता था। अंगूर भी छील के खिलाओ तो खा लेता था, बिना छीले खिलाओ तो छिलका थूक देता था। मैंने कहा यार ये नखरेल बच्चा पैदा कर लिया। बहुत 11 महीने का था तब से बोलने लगा था। 14 महीने का बच्चा, हम कार में जा रहे होते थे तो बोलता था वो मेरी ताता सुमो जा रही है।
14 महीने का बच्चा बात करता था, मेरी ताता सुमो जा रही, मेरी ओमनी जा रही, मेरी ये जा रही, मेरी वो जा रही। मैंने कहा यार इसके लिए गाड़ियाँ तो खरीदनी पड़ेगी। कितने लोग अपने बच्चों से प्यार करते हो? सब करते हैं। प्यार कोई बड़ी बात नहीं है करते हैं, वो तो हमारा खून ही जोर मार जाता है, या फेरे जोर मार जाते हैं, या कबूले कबूले जोर मार जाता है। प्यार बड़ी बात नहीं है, प्यार तो वो तो नेचुरल है। केयर कैसी करते हो? केयर का स्टैंडर्ड क्या है? वो लोअर रख के खुश हो? बच्चे को नुकड़ के स्कूल में पढ़ा लोगे, खुश हो जाओगे? नहीं। वो अपनी छोटी सी किसी बाइक पे कॉलेज जाएगा, खुश हो जाओगे? नहीं। पापा का फ्रैक्चर हुआ तो उनके दर्द से ज्यादा बिल की चिंता सताएगी, उसमें खुश रहोगे? नहीं। वो महारानी बनाने के लाने का जिसको प्रॉमिस किया था, नौकरानी बना के रखोगे, खुश रहोगे? नहीं। वो 2 घंटे सब्जी जो कि 500-600 रुपए में, 700 रुपए में कोई काम वाली सब्जी काट सकती है, वो अपनी बीवी से कटवाओगे? नहीं। या हस्बैंड को उसी की कमाई से बर्थडे गिफ्ट देके खुश हो जाओगे? नहीं। या भगवान ने धरती पे भेजा कि जाओ धरती बहुत सुंदर बनाई है, घूम के आओ, तो खाली अपना एक जयपुर और माउंट आबू ही घूम करके चले जाओगे, उसमें खुश हो जाओगे? नहीं। बच्चों को क्या दोगे? वो बहू को गिन गिन के जेवर दोगे, वो भी जिंदगी भर गिनाओगे? या इतना दोगे कि खुद ही नहीं पता कि कितना दिया है? क्या करोगे आज सोचो। सारा खेल मोदी केयर का ये है कि आपका केयर का स्टैंडर्ड लो है या हाई है। यस। अगर आपने केयर का स्टैंडर्ड हाई कर लिया तो मोदी केयर आपके काम का है, नहीं तो भैया रोटी खाने को भगवान सबको दे देता है, खुश रहोगे। यस। मारामारी करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर थी, राजस्थान की लड़की हूँ। अब भले घूंघट में रख लो हमको, अंदर से तो हम शेरनी है। ऐसे भी कहा जाता है कि जिसको जितना दबाया जाता है वो अंदर से उतना ही ताकतवर होता है। यस। जितना हमें दबाया गया होता तो किसी को नहीं दबाया गया। इन लोगों ने एक काम बड़ा अच्छा किया राजस्थानी लड़के, पहले बहुत दबाया, फिर साइकिल और लूना दे दी हमारे। जैसे ही साइकिल लूना हमारे हाथ में आई, हमको मिल गए, हमारा आत्मविश्वास हो गया। अब हल्का सा बस कोई कंधे पे हाथ रख के कह दे तुम कर सकती हो, तो हम चांद जमीन पे उड़ा सकते हैं। यस और नो? यस। मैं बस वैसी थी, मैंने कहा जी कुछ तो करना पड़ेगा। ये नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ तो, हालांकि मैं 3 दिन में एक पूरा फुल साइज स्वेटर बना लेती हूँ। मेरी स्पीड में पूरी मूवी पूरा डार्क 100% डार्क में स्वेटर बना लेती हूँ। शटल बहुत अच्छी चलाती हूँ। शटल के मेरे पास टेबल कवर हैं मेरे बनाए हुए, क्रोशिया के मेरे पास टेबल कवर हैं, बहुत सारी, बहुत मतलब समोसा बना लेती हूँ। बन सब हम घर में बनाते थे, कभी कुछ बाहर से कभी आए ही नहीं। हाउस वाइफ भी अच्छे थे, बट क्या उसमें खुश थे? नहीं। हमें ऐतराज नहीं है हाउस वाइफ बनने से, पर हमें साथ में अपनी पहचान भी चाहिए। यस। साथ में अपनी खुद की इनकम भी, मुझे पक्का पता था मुझे खुद की इनकम चाहिए, और एक चीज बड़ी अच्छी चाहिए थी, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करना। यस। मेरी सासू माँ ना मेरे पापा से बहुत नाराज थी। शादी में मेरे पापा से भी कुछ गलतियां हुई थी, शगुन अब शगुन हो गया था। मेरी सासू को कहती थी तेरे बाप को, बाप वर्ड यूज करते हैं दिल्ली में, बाप वर्ड ठीक है, हमारे यहाँ बाप वर्ड। बाद में मुझे पता चला ये तो अपने पापा को भी बाप बोल रही है। 2-3 साल बाद मेरे बाप ने मुझे जल्दी शादी कर दी, नहीं तो मैं डॉक्टर बन जाता। मेरे पापा को गाली देती, मैंने गाली जो उन्होंने दी नहीं वो मैंने ले ली थी। ये ऐसा मेरे पापा के लिए बोलती है, तेरा बाप। मेरे को था मुझे दिखाना इनको कि मेरे बाप ने क्या किया है, क्या पैदा किया है। और हमारे पास एक ही काफी होती है जिद, एक ही कोई सॉलिड रीजन, इंटेंस इमोशनल रीजन। ऐसे हल्के फुल्के में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता, ये टफ काम है। इस गर्मी में बाहर निकल के जा रहे हो, जानते समझते कि 90% नहीं मिलने वाली है। हमें 90% तो पता होता है, लेकिन 99% पता होता है कि बंदे ने ना कुछ पंगा ही मार लिया। ऐसा तो आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी प्रॉस्पेक्ट के गए तो तेज छुआ गया, आरती उतारी गई? मेरे साथ तो नहीं हुआ। मतलब मैं 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के जाती हूँ, तब तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा बंदा डिफरेंट ही बिहेव करेगा। आप सोचते हो मैडम तो इसलिए घुमाती है, मैडम को तो वो मना ही नहीं करता होगा ना जी। मैडम को देख के तो लोग ही डर जाते हैं। प्रॉस्पेक्ट नहीं करना है, पैसे वालों के लिए मुश्किल है, लोग डर जाते हैं।
अच्छा मतलब वो एक गैप बहुत हो गया यही कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा बोलती है, नहीं मालूम रट रट करके सीखा है। लोगों को ही पता अच्छा बोलती है, ये नहीं पता कि हमने कैसे मर मर के सीखा है। सही अब हमारे लिए आसान नहीं है, मेरे को 1.5 करोड़ की गाड़ी में बंदे को सब समझाती हूँ, जान ऐसे बैठ के डेमो किए, ये किया वो किया, सब कुछ समझाया, सारे सवालों के को हैंडल किया, उसके बावजूद भारत छोड़ने आता है। कार में मैं बैठी, दरवाजे में झुक के कहता है मुझे नहीं लगता ये चलता है। बताइए अभी भी होता है। 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के भी ना, पर एक बात जरूर है, जब पहले लोकल में जाते थे, ऑटो से जाते थे, जब कोई ना देता था ना तो बाहर भी बहुत बुरा लगता था, अंदर भी बहुत अंदर भी अंदर साला उल्लू का पट्टा। मेरी फेवरेट गाली है यूकेपी। यूकेपी बोलती नहीं हूँ किसी, पर खुद को दिल को बहलाने के लिए जैसे मुझे किसी ने ना दी, ट्रेनिंग में मैं क्या सिखाती हूँ, जैसे कोई ना दे तो क्या करो, गो टू नेक्स्ट। ट्रेनिंग में मैं ये सिखाती हूँ, पर ये सच नहीं है। जैसे कोई ना देता है मैं कहती हूँ यूकेपी बोलते ही मैं ठंडक आ जाती है। लक्ष्मी जी को ना दे रहा है, मेरे बाप का क्या जा रहा है। सही बात है, सही बात है। हम तो जा रहे हैं। मैं तो ना नहीं दे रही ना, सही बात है। जब तक हम ना नहीं दे लक्ष्मी को तब तक सब ठीक है। कोई भी ना दे दे, दुनिया में कोई भी ना दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कम कर दो, ये कोई बात नहीं, इतनी चलने दो। ये है ना फेसबुक लाइव कर, सब शहरों में नहीं जा सकती, पर ये तो दिखा सकती हूँ, और आप लोगों का जोश तो इसमें है ही ना। हाँ जी, तो बस मेरे को पता था कि मुझे करना है, कैसे करना है कोई आइडिया नहीं था। बच्चा बहुत छोटा था, घर में 5:30 बजे से रात को 11 बजे तक किचन चलती थी, सिर्फ साड़ी पहनना अलाउ था, सिर पे मेरे इतना घूंघट था, आत्मविश्वास मुझ में बिल्कुल नहीं था, पर मुझे क्या पता था करना है। फिर समझ में आया जब किट उठा के ले आए, हमारे तब ना फ्री ज्वाइनिंग नहीं थी, तो 1250 रुपए की ज्वाइनिंग थी, 8 प्रोडक्ट उसमें मिले थे, किट मिला था। हम किट उठा के घर आ गए, डाइनिंग टेबल पे मैंने खाना खाया, फिर वो किट खोला, 8 प्रोडक्ट थे, मैनुअल आया था, मैनुअल में करीबन 15 प्रोडक्ट डेमो दिखाए गए थे। हमने 26 प्रोडक्ट डेमो अपने हाथ से किए थे। मुझे ये बताओ, 2 गिलास लेके चम्मच ले, ये डालो, इसके लिए कौन से अपलाइन की जरूरत है? किसी अपलाइन की जरूरत नहीं। पर हमारे बिजनेस का जो आयरनी है, जो ट्रेजेडी है, वो ये कि अपलाइन जो आपको ज्वाइन कराता है वो कहते हैं मैं करूँगा, मैं सपोर्ट करूँगा, तुम बैठ जाते हैं जैसे हाथ में मेहंदी लेके, तुम करो। अच्छा कैसे होगा डेमो, प्रिपेयर करके देख लो, बिजनेस तुम्हारा मालिक तुम, पर क्योंकि किसी ने प्रॉमिस किया होता है और हमारे दिमाग में ये रहता है कि अच्छा मैं कुछ करूँगा तो ये कमाएगा, तो ये करके दिखाए। ये नहीं पता कि वो कमाए या नहीं कमाए, आपके बच्चे का बाप कौन, आप या वो? आप। तो जिम्मेवारी ले लो, पर वो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भैया किसी ने कहा है मैं सपोर्ट करूंगा, तो हम, हमारा ऐसा कल्चर है कि अगर हमें खड़े खड़े कुछ मिले तो हम बैठ जाते हैं, क्या बताओ, बैठे बैठे मिले तो हम लेट जाते हैं। ये सच है। तो हम किट लेकर के आए, 26 डेमो पहले दिन किए थे, तब ब्योन नहीं था, हमने स्टेरिक क्लीन और वंडर ड्रॉप को मिला करके टॉयलेट क्लीन करी थी। और हमारे यहाँ तो मतलब जिसको कहो उसी दिन, हमारे यहाँ तो सुबह उठ के नहाए बिना आप किचन में नहीं घुसते, टॉयलेट साफ करोगे तो सिर से नहाना पड़ेगा। और वो इतना प्यार सफलता से, देखो मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ, सफलता से बड़ी नखरेल कोई प्रेमिका है नहीं, बहुत नखरे दिखाती है, सच में बहुत नखरे करती है। जो इसके नखरे उठा लेता है ना, ये उसी के पास रहती है। सही है। हम इसके नखरे उठा नहीं पाते, हम अपने टेंशन में रह जाते हैं, ये गर्मी, ये सर्दी, उसने ये कहा, उसने ये कहा, आज हमारा फलाने का मुंडन है, फलाने की सवामनी है, फलाने का ये है, फलाने का ये, वो सवामनी होते होते, मैं नहीं कहती सवामनी नहीं करनी है, मैं किसी भी धार्मिक काम में वो नहीं करती, पर फिर भी मैं सफलता को सबसे बड़ा धर्म मानती हूँ। और उसका कारण बिल्कुल सिंपल है कि जब भगवान ने हमें ऊपर बना के, भगवान ने, अल्लाह ने ऊपर भेजा है ना, तो दुखी होने के लिए नहीं भेजा है। हर आप माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को खुश देख के खुश होते हो ना, दुखी हो गए तो नहीं खुश होते, तो वो ऊपर वाला हमें कैसे देखना चाहता है, खुश। सब करो, पर कम से कम बेसिक तो कर लो। 1-2 लाख रुपया महीना तो आता हो कि भैया बेसिक चीजों के लिए तो पीछे पलट के नहीं देखना पड़ता हो, इतना तो हक बनता है। यस और नो? फिर हमारा बिजनेस ऐसा है कि खुद का 1-2 लाख आते आते आप जरा कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट से बन जाते हो कि अब उनका 2 लाख आए, तो फिर कमिटमेंट बड़ी चीज होती है। अभी मैं यहाँ आऊँ या नहीं आऊँ, तो
तूफान में कम से कम 12,000 लोग तो श्रीलंका जाएंगे, कम से कम। यस अगर मेरा भगवान ने मेरा साथ दिया तो 20,000 जाएंगे। 20,000 भाषा में वो 20,000 को नहीं मानते ना, वो 21,000 को मानते हैं। 21,000 लोग जाएंगे, भगवान साथ देगा, भगवान साथ देगा। मैंने सर ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट डेमो कर लिए, बात करनी आती नहीं थी, घर से बाहर निकलने की कोई बात ज़्यादा कोई खास परमिशन नहीं थी, बच्चा बहुत छोटा था। लोगों से बात करनी शुरू करी, ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी बात करनी शुरू करी। ये लोग रिश्तेदारों से मुझसे बात करी तो रिश्तेदारों से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल, 400 रुपये का सामान दिया, शक्ल दे देंगे, चलो कोई बात नहीं। हमने तो सबसे डीट होके मांग लिया, क्योंकि अगर बिजनेस में घाटा खा लिया तो बिजनेस बंद हो जाएगा, और हमारा बिजनेस छोटा मोटा बंद नहीं हो रहा ना, हमारा 1,000-2,000 का बिजनेस ही बंद हो रहा। मैंने तो पहले दिन अपने आप से कहा था 2 करोड़ लगाए, 2 करोड़ लगाए। जैसे ये झूठ बोला, इस बिजनेस में एक ही झूठ बोला, 2 करोड़ लगा दिए, अब घाटा खा लिया तो 2 करोड़ कर दो, तो घाटा हमने खाना नहीं था। तो मेरे को समझ में आया कि लाओ चलो, मेरा मेमोरी जॉगर रूट पे बोला गया, मेमोरी जॉगर बनाओ 200 लोगों का। अब इसके चाचा, इसके मामा, इसका साला, इसका ये, उसका वो बनाते बनाते भी 200 लोग तो हुए नहीं हुए मेरे। 200 लोगों की लिस्ट नहीं बनी, कुछ 187 लोगों की लिस्ट बनी, 13 लोगों की लिस्ट अभी भी बची थी। मुझसे कहा गया था 200 लोगों की लिस्ट बनाओ। मेरी एक बात बहुत अच्छी है, कितने लोगों को पता है मैं बहुत अच्छी लीडर हूँ? ये गलत पता है, मैं बहुत अच्छी फॉलोअर हूँ। मुझसे जो बोलेगा ना मेरा मेंटर, देखो मैं मेरे डाउनलाइन को भी फॉलो करती हूँ, बट किसको फॉलो करना है वो मैं डिसाइड करती हूँ। यस तो मेरे मेंटर ने मुझसे बोला कि भैया 200 लोगों की लिस्ट बनाओ, 187 कुछ लोगों की लिस्ट बनी। मैंने येलो पेजेस उठाया, कॉल किया, क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकती हूँ? कि मिसेस वर्मा को मरे तो 10 साल हो गए, आप किससे बात करते? मेरे को एक बात समझ आई, फोन पे कोई झापड़ नहीं मारता। एक चीज़ तो सेट हो गई। अगला फोन फिर मिलाया, क्या मैं मिसेस शर्मा से बात कर सकती? शर्मा जी का नंबर? हाँ जी बताइए। मिसेस शर्मा, हमें पता चला है आपके यहाँ बहुत चीटियाँ हैं, एक प्रोडक्ट है हमारे पास जो चीटियाँ भगा देता है, मैं आपके पास डेमो करने आऊँ? मैंने कहा हाँ बहुत सारी चीटियाँ हैं, लाल कलर की चीटियाँ हैं, पानी के मटके में भी घुस जाती हैं, पेंडे पे भी आ जाती हैं, बहुत परेशान करें, आप आ जाओ। मैंने कहा वाह। फिर मैंने देखा इनका एड्रेस, सूरज कुंड, रोज गार्डन, फरीदाबाद। येलो पेज में से पहले नंबर डायल किया था, बाद में एड्रेस देखा। अब एक अपॉइंटमेंट मिल गया, तो मैंने बैठ करके आधा घंटा लगा के मार्कर लेकर के येलो पेज डायरेक्टरी में से उसी एरिया के 10 और नंबर निकाले। आजकल कितना आसान है, आप येलो पेजेस पे जाओ, आप जिस जगह का चाहो आपको, आप जस्ट डायल पे जाओ, आप जिस जगह का चाहो आपको एड्रेस मिल जाएगा। तब ऐसा नहीं होता था। तो मैंने एड्रेस से नंबर निकाले, फिर वो 10 लोगों को कॉल किया। अब अगली बार मैंने क्या बात करी, हमें पता चला आपके बहुत चीटियाँ हैं, लाल कलर की चीटियाँ मटके में भी चली जाती हैं। पहली बार तुक्का मारा था। दूसरा लेसन समझ में आया, वाह सबसे बढ़िया टीचर कौन? फील्ड काम करोगे, वो आपका एक्शन आपको जो सिखाएगा वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। सबसे बड़ा टीचर काम करके ही मिलेगा आपको। ठीक है, हमने अपॉइंटमेंट लिए, 4 जनों ने अपॉइंटमेंट लिए। मेरी सासू माँ का नी कैप नहीं है, पटेला नहीं है घुटने का। सासू माँ, मैं, निशांत और हमारा प्रोडक्ट डेमो लेके टैक्सी करके किराए की हमें रोज गार्डन गए। वहाँ जाकर के पहली लेडी को डेमो दिखाया। डेमो का हम ऐसा सामान लेके जाते हैं कि किसी से पानी का गिलास भी नहीं मांगते, चम्मच भी नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते। अपने साथ नैपकिन लेके जाते हैं, पहले टेबल पे नैपकिन बिछाते हैं। बंदे को डर नहीं होना चाहिए, अरे तेरी इनका गिलास उड़ जाएगा, मेरा कारपेट गंदा। सही बात है। उसका ध्यान सिर्फ हमारे पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया डेमो किट। अगर रुमाल है तो उसके चारों ओर तुरपाई करी हुई, ऐसा नहीं कि लपूसड़े इधर से निकल रहे उधर से। गिलास ऐसा नहीं कि पुछ आप जब पुछ गिलास को डेमो करते हो डर रहा होता है। आप भी डर रहे होते हैं मैम, आप भी डर रहे होते हैं। हमारा ध्यान भी ना अंदर की जगह बाहर क्या कर रहा है। तो वो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे हार्ट सर्जन सर्जरी करता है ना, उतना परफेक्ट हम अपना डेमो किट बना के देते हैं। जैसे भाई हम तो हार्ट सर्जरी करने जा रहे हैं, सच तो है ही। हम बंदे का हार्ट सर्जन तो एक ही हार्ट दरवाजा, हम तो 7 दरवाजे में अंदर घुसते हैं, तो हमारा काम बड़ा है उससे। ठीक है ना, उसको तो क्या खोल के बंद कर देना है, हमें तो खुला ही रखना है। हमारा काम ज्यादा मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, हम गए, बंदी ने हमें ऑर्डर दिया और आइसक्रीम खिलाई। मेरा बिजनेस तो अच्छा है। हमें बात करनी आती है नहीं आती है, प्रोडक्ट बात करनी आती है, पर प्रोडक्ट के हाथ पैर नहीं है। ये चल नहीं सकते, बोल सकते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं हमारे, पर हाथ पैर नहीं है, चलना हमें पड़ेगा। चलो जी नीचे उतरे, दूसरे के पास गए, उसने हलवा खिलाया।
उस दिन हम 7-8 बॉटल स्ट्रेटजी का ऑर्डर लेकर, बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर जैसे ना जब आप एक्शन करते हो ना, उस समय आप अपनी बेस्ट वर्जन होते हो। इस बात को समझो, जब आप घर पे बैठ के सोच रहे होते हो ना, वो नहीं करेगा, वो नहीं मानेगा, जब आप सोच रहे होते हो ना, आप अपनी वर्स्ट वर्जन में होते हो। अनटिल अनलेस आप अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो। घर बैठ के एक्शन के बारे में सोचना आपका वर्स्ट वर्जन होता है। फील्ड में जब आप होते हो, आप अपने बेस्ट वर्जन में होते हो। तो जब हम नीचे उतरे, सोचो हम 4-5 घंटे से डेमो कर रहे हैं, बच्चा साथ है, मम्मी का अंगूठा घुटना नहीं है। हमने वो जो अपॉइंटमेंट लिए थे वो ग्राउंड फ्लोर के लिए थे, वो 0। वो उन बिल्डिंग्स में ऐसा था कि पहले 3 ही फ्लोर थे, 1, 2, 3, बाद में जो चौथा फ्लोर बना वो 0 था। तो जो चारों अपॉइंटमेंट थे वो 4th फ्लोर के थे और लिफ्ट नहीं थी। मेरे पहले अपॉइंटमेंट की बात कर रही हूँ। हम चारों ऊपर चढ़ कर के गए थे, मम्मी बिना नहीं किए 4 मंजिल चढ़ी थी। फिर नीचे उतरे तो एक बंगला था, बंगले के बाहर लिखा हुआ था बिमोल रक्षित, आर्ट ऑफ लिविंग प्रीचर। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी इसको बोलना आता है, चलो अंदर चलते। हमने बैल बजाई। आप एक लेडी के बारे में सोचो जिसके सिर पे घूंघट है, जो ऐसे पल्ला यहाँ ठूसी हुई है, जिसकी कमर में बच्चा है, हाथ में जिसके, क्योंकि मुझे उठाना है, मम्मी तो खुद को उठा ले, मतलब हम मुझसे उससे ज़्यादा नहीं उम्मीद करे, वो तो मेरी सेफ्टी के लिए अकेले मुझे नहीं जाना पड़े, मेरे साथ थी, वो भी बहुत बड़ी बात है। प्रमीला भार्गव जी, हम सबकी अपलाइन के लिए ताली बजा सकते हैं। मन क्या कर रहा होता है, घर चलो, भागो, ऐसा ना थक गए, आज इतना कर लिया भैया, 7-8 प्रोडक्ट का ऑर्डर आ गया, बस। पर ये बस वाली आग तो हमें लगी नहीं थी ना, हमें तो प्लेन वाली आग लगी थी हमें तो जहाज वाली आग लगी थी। तो हमने क्या कहा, मम्मी अंदर चलते हैं। हमने बैल बजाई, आया कोई निकल के। हमने उनसे बोला कि आपकी नेम प्लेट पढ़ी, आप आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं कि हाँ जी सिखाते हैं। इनका हमने एक बिजनेस ज्वाइन किया है जिसमें जो लोग बोलना जानते हैं या जो लोग कुछ ट्रेन कर सकते हैं वो बहुत पैसा कमा सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम आपको थोड़ा समझाएं। उन्होंने अंदर बुला दिया, हमने उनको बिजनेस समझाया, उन्होंने हाथों हाथ ज्वाइनिंग की। ऐसे हमारा काम चल नहीं रहा था। उन्होंने शुरू किया, अगले दिन हम न्यू किट ओरिएंटेशन करने गए उनके पास, फिर उसके अगले से अगले दिन हम उनके यहाँ होम मीटिंग करने गए। साइलेंट कर दो जिसका भी है, साइलेंट कर दो सर, आपका आता होगा साइलेंट तो इधर से हो जाता है साइड से। तो काम शुरू नहीं हुआ था, प्रोडक्ट का ऑर्डर आता था, पर उन दिनों ये वाला प्लान तो था नहीं कम्युनिटी। हर महीने 0 हो जाता, चेक कोई आया नहीं। मेरा पहला चेक 167 रुपीज़ का 9th मंथ में आया था। वो लेडी जो पहले महीने जिसकी हिम्मत थी कि अंदर उसके किसी के बैल बजा करके जा करके समझा सके, उसका चेक 9 महीने तक आया नहीं। किसने रोक के रखा था? क्यों बनी रही बिजनेस में? कि मेरा नहीं आ रहा था पर लोगों का आ रहा था। तो मुझे ये पता था कि अगर किसी पहाड़ पे लोग खड़े हैं तो कोई रास्ता है। आज मुझे नहीं आता है, मेरे में काबिलियत नहीं है, शायद मेरे पे स्किल नहीं है, शायद मैं राइट बात नहीं कर रही। उस समय तो सेल्फ डाउट होता है ना। अब नहीं सेल्फ डाउट मैं किसी पे भी करती है। मुझे पता है कि भैया उसका टाइम खड़ा है। मैं क्यों कहती हूँ टाइम आता नहीं है, टाइम लाया भी नहीं जाता, टाइम तो वही खड़ा है। हमें टाइम के पास जाना होता है, किसी का टाइम पास खड़ा होता है, किसी का टाइम दूर खड़ा होता है, पर खड़ा सबका होता है। हमें वहाँ तक हर हाल में जाना होता है। तो क्या हुआ, 167 रुपीज़ का चेक भी 9th मंथ में आया था। लोग क्या रहे थे 10,000 11,000। फिर पता चला कि भैया नेपाल की ट्रिप है, फॉरेन ट्रिप। हमारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था, हमने कभी माउंट आबू नहीं देखा। मैं राजस्थान की लड़की, मैं आज तक माउंट आबू नहीं गई। मैंने इस डायलॉग के लिए माउंट आबू को अभी तक साइड बाहर रख रखा है। आज तक माउंट आबू नहीं गई। और भैया ये ट्रिप लिया है नेपाल की, आग लग गई। कैसी वाली आग लगी अभी? जबरदस्त वाली। बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, क्वालिफाई नहीं करे। 27 लोग क्वालिफाई किए थे, हम रह गए। बहुत हुई कि भैया मतलब ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रही, ऐसा क्या है जो दूसरे कर रहे हैं। 100 बार दिमाग में बातें आती थी, छोड़ दो हमारा कप ऑफ टी नहीं है, हम इस लायक नहीं बने, घर में साथ नहीं है जी। घर से बाहर जाओ तो दूध भी बोल जाए तो बहुत मोदी केयर कर रहे होते, दूध भी बोल जाए तो गलती किसकी? बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, हाथ पोंछने वाला कपड़ा भीग जाए, गलती किसकी?
दिमाग मोदी के दिमाग उधर ही दिमाग उधर ही हमारा। उधर ही रहता है। जो भी गलती होती है बस वो मोदी बच्चा फेल हो मोदी कर रही है। बच्चा फेल हो जाए तो मोदी के। अरे सोचो बीमार पड़ जाए तो मोदी मोदी के। कैसे तो पीछे तुमने ध्यान भागोगे तो नहीं यही होगा। जैसे हाँ। अमीर तो कभी बीमार पड़ता ही नहीं है, है ना। तो भैया चेक नहीं आ रहा था, बातें तो सुननी पड़ रही थी, फिर फॉरेन ट्रिप भी क्वालिफाई नहीं करे। पर फिर भी ना बस एक ही बात मैंने सीखी थी, मूड अच्छा हो काम करो, मूड खराब हो और ज्यादा काम करो। क्योंकि अब साला कोई माई का लाल आपका मूड ठीक नहीं कर सकता। अब सक्सेस ही आपका मूड ठीक ठीक करेगी। करेंगे। अब घूंघट हमें उसी का उठाना है। हाँ सही बात है। कोई हमारे को किसी भी हमें टेम्परेरी कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, हमारा मूड अब सिर्फ सक्सेस ठीक करेगी। ये बात Yes. कुछ मैं बुक पढ़ने का बहुत शौक है मुझे, और जब मैं वैसे नहीं पढ़ती हूँ, जैसे भगवान जी होते हैं ना बुरे वक्त में याद आते हैं, मुझे भी बुक ना जब मेरा मूड खराब होता है तभी याद आता है। पर एक पन्ना पढ़ा और अपन सेट। जो उसने, मैंने क्या कहा, अच्छी स्टूडेंट हूँ, फॉलोअर अच्छी हूँ, एक पन्ना पढ़ा, उसने जो कह दिया बस दिल ने मान लिया, ठीक है। 27 लोग गए, मैंने क्या किया बताओ, मैं एयरपोर्ट गई हूँ छोड़ने। ये हंटर देखा है, वो डांस नहीं होता है जिसमें शटाक शटाक हंटर मारते हैं, देखा है हाँ ना। बिल्कुल मैम। वो हंटर मैंने अपने हाथ में रख रखा है, किसी और को नहीं मारती, खुद को। शटाक शटाक। जब सोचो एयरपोर्ट गई होंगी मेहनत करके बच्चे के साथ, ऑफिस कैसे जाती थी 35 किलोमीटर दूर, स्कूटर पे बोनू को चुन्नी से बांध लेती थी, बारिश होती थी तो छतरी पकड़ लेती थी। स्कूटर पे देखा है आपने औरतों को छतरी पकड़ के बैठे हुए, क्योंकि भैया टैक्सी उस समय ऑटो के 70 रुपए लगते थे, 70 रुपए थे किसके पास। बहुत बड़ी बात है। सही बात है। तो जो जना ये सब कर रहा है, ऐसा नहीं कीजिए, एक होता है थोड़ा कर रहे हैं फिर नहीं गए तो कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा कर रहे हैं चेक नहीं आया तो कोई बात नहीं। सब कुछ कर रहे हैं फिर भी और फिर फॉरेन ट्रिप हम नहीं जा रहे, कोई और जा रहा है, तो इतना तो बैकफायर करने के लिए काफी है। सही बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, नेपाल क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, तैयारी तो हुई अगली ट्रिप की। मोदी के कौन सी एक ही ट्रिप लाता है, सही बात है। तब तो पता भी नहीं था अगली भी लाएगा। तब तो वो एमए वाले आए थे, एमए वाले प्री एक्टिविटी कर रहे थे, पता है हमारे घर बैठ के मैं कैसी कैसी बातें करते थे। एमए ना वैक्यूम सक्शन कर लेता है, हर छोटी मोटी कंपनी को अपने में खींच लेता है, किसी को रहने नहीं देता, हम इतनी कंट्री में हमारा ऐसा है हमारा वैसा है। मैं कहती थी अच्छा आने दो देख लेंगे। वो इतने बड़े बड़े बहुत बोलो, बहुत पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। वो जब इंडिया में एमबे आया तो 77,000 फॉरेनर आए थे एमबे लेकर के। फिर हम लोग इंडिया में वैसे भी फॉरेनर्स की बड़ी सुनते हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्राउड ने ज्वाइन कर लिया। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्राउड हमारे घर आके सूटेड बूटेड लाल कलर की टाई, वाइट कलर की शर्ट, काला कोट पहन के हमें सुनाते थे। हमारा क्या है, मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई है। मेरे पापा जोधपुर डेयरी में कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट थे, वो कंट्रोलर थे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर थे। वो रोज सुबह 5 बजे उनको गोदी के क्या डेयरी की, जोधपुर डेयरी की कार आती थी, एम्बेसडर कार या जीप आती थी, जो उनको बूथ पे वो रेट डालते थे। कभी किसी बूथ पे रेट डाला, कभी किसी बूथ पे रेट डाला कि नकली माल नहीं बेच रहा हो। पर आपको पता है वो कार मैंने कभी नहीं देखी। पापा जब वापस आते थे 7:30-8 बजे घर आते थे, तो पहले वो कार रवाना कर देते थे, फिर बैल बजाते थे। हमने पापा को बोला भी कभी कि पापा हमें मंडौर घुमा लाओ, हमें किला घुमा लो। आसपास सारे क्वार्टर्स में लोग रहते थे, अपने बच्चों को डेयरी की गाड़ियों में घुमाते थे। सबके यहाँ डेयरी का लेबर काम करता था, हमारे घर पे कभी हमने सर्वेंट नहीं देखा। वो कार हमने कभी देखी ही नहीं। हमने बोला पापा आप भी मतलब है ना अपन चल लें। मेरे पापा ने कहा था बेटा अगर है ना तुम्हें शॉर्टकट में कुछ मिल गया तो रियल कट के लिए काम नहीं करोगे। तो तुम ये शॉर्टकट की चीज़ें कभी बड़ी नहीं होती और परमानेंट नहीं होती। तुम परमानेंट बड़ी चीज़ों को कभी नहीं पाओगे। इसलिए मैं चाहता ही नहीं मेरे बच्चे बिगड़े, इसलिए मैं कभी कार नहीं घर में बुलाता। तो मुझे ये पता था कि भैया ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेपाल नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर मेहनत तो करी। एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ है सिंसियरिटी। पूछो क्यों? क्योंकि उसका रिवॉर्ड वो देता है। Yes. उसका रिवॉर्ड मैं नहीं, कोई नहीं, समिति नहीं, मोदी की नहीं, कोई नहीं। निष्ठा का रिवॉर्ड सीधे टॉप से आता है और उसकी आंखें तो हर जगह वर्क करती हैं, हर जगह खुली है। उसको तो हम धोखा, उसको रहने दो, ऐसे डिस्टर्ब नहीं हो, प्लीज रख दो, रख दो प्लीज प्लीज। समझ रहे हो? मैंने कहा कोई बात नहीं। नेपाल के चक्कर में जो आग लगी थी, मैंने कुछ ज्वाइनिंग का तो करा ही। मैं हर हफ्ते ऑफिस तो जाने लगी। आपको पता है मैं जब 2nd वीक ऑफिस गई थी, 3rd वीक
तो निशान की उंगली किसी की कार में आ गई थी। हाँ ये पता नहीं। बच्चे अंदर अलाउड नहीं थे, अभी ट्रेनिंग में बच्चा आएगा हम मना नहीं करेंगे, तब अलाउड नहीं थे। तो जो है कि कोई एक साहब खड़े थे, उनकी वाइफ अंदर ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी, कहने लगे मैं कार में बच्चे को ले जाता हूँ। उनकी कार के दरवाजे में निशान की उंगली आ गई थी, देखो निकल गया था। मैं किस लिए रोई थी पूछो? सासू जी डर देखिए। उनके पोते के चोट लगा दी और मेरा बिजनेस बंद कर दी। यस हाँ सच में। फिर घर जाके हाथा पैरे जोड़ी करके अगले हफ्ते फिर आई बच्चे को लेकर। हमें उन्हीं के काम के लिए भी हाथ पैर जोड़ने थे, कोई बात नहीं, हमारा नंबर आएगा। यस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सफलता बड़ी प्यारी चीज है, जब सफलता आती है ना तो बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। यस मैम यस इंतजार करो उस दिन का। Yes. किसी की किसी बात का बुरा नहीं मानो, अभी नम्र रहो, Yes. झुक के रहो, किसी से बहस नहीं करनी, बड़ी बात अपने दिल में बोलनी, बाहर बोलनी, घर वालों को बोलनी नहीं, शांति शांति से वक्त निकालने का। यस फिर क्या हुआ? अगला ट्रिप आया, स्टार क्रूज। मैंने बोला मैं भी जाऊंगी, 20 का महीने की जाऊंगी, ऐसा है वैसा है वैसा है। फिर पागल होगी, मैंने क्या बोला कोई भी ट्रिप आता है तो मैं उड़ जाता है मेरा फ्यूज। 20 लोग लेके जाऊंगी, ये वो खूब मेहनत करी, मैं क्वालिफाई करी, मेरे अप्लाई पापा मम्मी क्वालिफाई किए और मैं और अरुण जी क्वालिफाई किए। कंपनी ने लेटर भेजा, पहले तो लेटर ही भेजा जाता था। बहुत बढ़िया बैठो कंपनी ने लेटर भेजा, वो लेटर रात में पहुंचा नहीं, वो नीचे पोस्ट ऑफिस, वो नीचे बक्से लगे थे बिल्डिंग में, उसमें चला गया। हमें कभी पासपोर्ट की कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई कि पासपोर्ट भेजो। 3 दिन पहले हमारे पास आया लेटर, वो हमारे हाथ लग गया कि 3 दिन में आप पासपोर्ट दो, नहीं तो है ना आप नहीं जा पाओगे। मैं आपको ये 3rd रिमाइंडर है। पहला रिमाइंडर कब आया पता नहीं, 2nd रिमाइंडर कब आया पता नहीं, कहाँ खोया अभी आज तक, वो मिस्ट्री है, वो भी अपने आप में। 3 दिन में पासपोर्ट, तब तो तत्काल भी नहीं था ना मेरा पासपोर्ट ना अरुण जी का पासपोर्ट। अच्छा क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं थे तो हमने डिसाइड किया कि उसी प्लेन में उसी शिप पे निशांत और उसके चाचा को ले जाएंगे। तो भैया नहीं तो पूरा मोदी का नहीं था, तो पूरा मोदी का नहीं था, हम ऐसे काम चला लेंगे। हमें 4 लोगों का पासपोर्ट चाहिए, 3 दिन का टाइम। क्या करना था? रोना था, जिसमें हम सबसे अच्छे हैं। रोना धोना हुआ, घर में बड़ा हंगामा मचा। फिर जब आप रोते धोते हो बहुत सारी बातें तेरी मेरी निकल आती, तुमने ऐसा किया, तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुमने लेटर चेक नहीं किया, बहुत कुछ ब्लेम गेम होता है, सब कुछ होता है। रो धो के शांत हुए, अरुण जी पासपोर्ट ऑफिस, बच्चे को लिया, अरुण जी और मैं स्कूटर पर बैठे और पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। वहाँ जाके मैंने पूछा कि भैया 3 दिन में कौन पासपोर्ट दिला सकता है? कि भैया वो 3rd फ्लोर पे एक ऑफिसर है, अगर दे सकते हैं तो वही दे सकते हैं, उनके पास नहीं। अरुण जी को बोला आप बाहर हो बच्चे। अंदर गई, डायलॉग सुनो। मैंने उनको बोला कि मैंने ना हमारी कंपनी में ना लोगों को अगर आप पैसा कमाना सिखाते हो और आपके कारण लोग पैसा कमाते हैं तो वो आपको फॉरेन ट्रिप देते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का सिखा दिया, मेरे साथ मेरे कारण से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं बिना कोई पैसा लगाए पार्ट टाइम में। तो अब कंपनी ने मुझे फॉरेन ट्रिप दिया है तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, आप मुझे 3 दिन में पासपोर्ट दे सकते हो? कहने लगे बैठो पहले तो सिखाओ कि पैसा कैसे कमा सकते हो। मैं बैठी, उन्हीं का पेपर उन्हीं का पेन और उनको प्लान समझाया। हाथ खड़े हैं, मुझे सोच रहे हैं 10 मिनट निकलेंगे, 15 मिनट, मेरी बीवी अंदर रही है, हो क्या रहा है। फिर चाय आई, उस बंदे ने जब देर हाँ थोड़ा प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ कमा नहीं रहे ज़्यादा भी, पर प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ जब सिखाते हो ना तो अच्छों की छुट्टी हो गई। हाँ। फिर चाय आई, बाहर से चाय अंदर गई जी, मेरे को बाद में बता रही है, सोचूंगी ये चाय रही अंदर ये घर क्या नहीं। जब चाय आई तो मैंने उनको बोला मेरे हस्बैंड बाहर खड़े। मेरे हस्बैंड को भी बुलाया गया, फिर उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने पहले आज ज्वाइन किया और तीसरे दिन हम चारों का पासपोर्ट दिया। फॉरेन ट्रिप गए, वहाँ पे स्टार क्रूज, तब भी मैं है ना, अगर आप मेरे पुरानी फोटोग्राफ देखोगे उसमें मेरे कपड़े देखोगे, अब मैं देखती हूँ ना तो कितने गरीब थे हम उस मम्मी करी उस समय बेस्ट कपड़ा पहना वो क्या अच्छा वर्स्ट है। तो गरीबी थे, पर बाहर से मैं कैसी थी, आज भी कैसी हूँ, आज भी कोई कह नहीं सकता जितना मैं कमाती हूँ मेरे पे दिखता नहीं। वो मेरी स्टाइल है, वो मेरा स्टाइल स्टेटमेंट है। मैं मेरे लोगों के करीब रहने के लिए मैंने ये ही भेष पसंद किया। आज किसी भी एक है ना स्टाइलिस्ट को हायर करूँ, उसके साथ मार्केट जाऊँ, 3 दिन में मेरा हुलिया कोई भी बदल सकता है, और मेरे को यही मेरा हुलिया, प्रोफेशनली भी नॉन प्रोफेशनल रहना ही मेरा हुलिया है। पर जो है, हमने बता रही हूँ आपको, बाहर से तो हम बहुत ऑर्डिनरी थे,
अंदर क्या भरा था? बारूद। बाहर कैसे हो मायने नहीं रखता, परिस्थिति क्या है मायने नहीं रखता, अंदर क्या चल रहा है? ठंडा ठंडा। तो मैंने सब जने अपने अपने डाउनलाइन के साथ आए थे। मैं मोदी केयर की शुरू से टॉप रनर नहीं थी, मैं बता दूं आपको। ये जो 27 लोग गए थे इसमें से एक भी मेरी टीम का नहीं था, कोई और टीम के लोग थे। तो मैं टॉप रनर शुरू से नहीं हूँ, मैंने तो बहुत बाद में पलटी मारी। एक बार जब नंबर 1 पे आई फिर तब तक से आज तक। सुनो सुनो, मैं कोई एक पॉइंट है जो आपको समझाने आई हूँ, बस एक पॉइंट समझाने हैं। जो मैं सारी बातें कर रही हूँ उसे एक पॉइंट के लिए कर रही हूँ। सुनो, ट्रिप पे गए, मैं अरुण जी, देवर, बच्चा, सास ससुर, हम थे। बाकी सब जो है दूसरी टीम के। और बहुत अच्छी ट्रिप, कंपनी का स्टार क्रूज था, पहली बार समुंदर पे हम गए थे। ओहो, सब जने अपने ऑनलाइन के साथ मजे कर रहे हैं। मैं और अरुण जी टेबल के सामने बैठ के ऐसे चुपचाप, और दिल उदास। मैंने एक बात देखी है, अगर दर्द को ताकत बना लो ना, उससे बड़ी कोई ताकत कोई चीज देता नहीं है। जब जब मैंने दर्द को ताकत बनाया है तब तक कुछ नए कांड किया है। तो बस उस दिन मेरे को बहुत सुलग गई थी। मैंने पूछा किसी से कि ये अरेंज किसने किया, ऑर्गेनाइजर कौन है। तब मुझे ऑर्गेनाइजर वर्ड नहीं पता था तब कि ये कौन, मतलब कौन कंपनी है, एजेंसी है जो ये करती है। तो बोला वो जो मुझे वाले स्टूल पे बैठे ना सुनील, वो है, वो एजेंसी का ओनर है। सिर पे घूंघट, बच्चा हाथ में, उसके पास चल के गई। आप सुनील जी हैं? सर मैं सुरेखा भार्गव हूँ। हाँ जी बताइए सर, आप एक बार में कितने लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हो फॉरेन ट्रिप? कहते हैं मैडम आप जितने चाहो ले आओ, हम तो अनलिमिटेड कर देंगे। मैंने सुनील जी को बोला, सुनील जी मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, याद रखना मैं 5,000 ऑनलाइन लेकर जाऊँगी। सारा खेल क्या है अब समझो। नेपाल में इतने मेहनत करी, क्वालिफाई नहीं हुआ। स्टार क्रूज मैंने बहुत मेहनत करी, सिर्फ मैं क्वालिफाई हुई। पर वो आखिरी ट्रिप तो नहीं थी ना, तो नेपाल आखिरी था ना स्टार क्रूज आखिरी था। उसकी अगली जो ट्रिप आई उसमें मैं मेरे 20-22 लोग लेकर, उसकी अगली जो ट्रिप आई उसमें मैं मेरे 200 लोग लेकर। आजकल ट्रिप आती है तो मेरे 5-5 हज़ार लोग जाते हैं। कैसे होता है वो ट्रिप? कोई भी आए उसमें श्रीलंका लिखा हो, थाईलैंड लिखा हो, दुबई लिखा हो, ये लिखा हो, वो लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसका फायदा उठाना है, क्योंकि अगर आज श्रीलंका आया है तो स्विट्जरलैंड भी श्रीलंका से ही जाएगा, सिंगापुर भी स्विट्जरलैंड श्रीलंका से ही जाएगा। उसका लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि भैया अभी 7 महीने कंपनी को प्रमोशन लाई है, अब कंपनी का मैनेजमेंट ही तो लाया ना, जो भी लाया है। अब कंपनी का मैनेजमेंट उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, और अल्टीमेटली 100-150 करोड़ तो इसमें झोंका ही जाएगा। अगर इस समय मैं जम के मेहनत करती हूँ, मान लो पहला महीना मैं रह गई, क्वालिफाई नहीं किया, दूसरा महीना भी मैं रह गई, मैंने ही क्वालिफाई किया, मेरे एक भी डाउनलाइन ने क्वालिफाई नहीं किया, 5वां महीना हो गया सिर्फ मैंने ही क्वालिफाई किया है ना, मैंने भी क्वालिफाई नहीं किया, पर मैं 7 महीने अगर आग लगा के रखूंगी ना तो शायद श्रीलंका नहीं गई, पर अगली बार क्या पता बाबू हो, अगली बार क्या पता मॉरिशस हो, अगली बार क्या पता मालदीव्स हो, अगली बार क्या पता क्या हो, स्पेन हो, क्या पता। तो हमने कभी भी इस ट्रिप को, किसी भी ट्रिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी, और ये सोच के नहीं दी कि सिर्फ यही एक ट्रिप है। हमने तो ये देखा कि जी अभी मोमेंटम ऑन होने का टाइम आ गया है, अब लगा लो आग, नीचे से सुलगा लो अपनी, और जो कर सकते हो करो, डू योर बेस्ट, बिना सोचे मेरा पहला महीना रह गया, दूसरा महीना रह गया, तीसरा महीना रह गया, मैं तो क्वालिफाई होंगी ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ कैसा, फिर मेरे इस बिहेवियर का क्या नतीजा मिला। आप अपना एक पैटर्न बना लेते हो ना, तो कायनात भी उस पैटर्न से आपको एक पैटर्न से रिवॉर्ड करती है। आप इस बात की सीरियसनेस को समझना। कोई भी प्रमोशन, चाहे वो ट्रिप का हो, चाहे कार का हो, कुछ भी हो, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे रीपरचेज हो, मैंने जिंदगी में कभी रीपरचेज नहीं मिस करी, हाईएस्ट स्लैब लेती हूँ। कभी मैंने लॉयल्टी मिस नहीं करी, कभी नहीं। कभी एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ, वो 9 महीने जब मेरा चेक नहीं आया था तब भी ऐसा नहीं हुआ कि 100 भी नहीं कराओ, क्योंकि गिव बिफोर यू आस्क। मैंने क्या बोला? सफलता नखरेल प्रेमिका है।
उसको कहोगे पहले पप्पी दे दे, नहीं देगी। पहले आप फूल दो, पहले आप ये दो, फिर ये दो, फिर ये करो उसके लिए, फिर ये करो, खुद की औकात बढ़ाओ, सब कुछ करो, खुद को और काबिल बनाओ। फिर आएगा वैलेंटाइन वीक। श्रीलंका प्रमोशन इज वैलेंटाइन वीक। 7 महीने 7 दिन। जैसे वैलेंटाइन वीक पे हम एक साथ 7 दिन में लड़की पटा लेते, पढ़ते पढ़ते 14 तारीख को पड़ जाती है। अगर हमने किया जो राइट तो, खुद काबिल बने तो बस ये 7 महीना जो है ना, वो 7 वैलेंटाइन के डे है। जब आप एक साथ प्रेमिका को खुश कर देते हो, 7वें दिन लड़की नहीं, ठीक है। 7 दिन सफलता नहीं है, या 7 महीने सफलता है, 7 महीने मिल रहे, 7 दिन नहीं मिल रहे, पर वो 7 दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसका इनाम कैसे मिलता है? एक बार एक कंपनी का प्रमोशन आया, होंडा सेंट्रो है, फर्स्ट प्राइज। हमारे पास तब कार नहीं थी, मारुति 800 थी मेरे पास, मारुति 800 थी। प्रमोशन आया कि होंडा सेंट्रो कार है, हम बेंगलोर थे तब, दूर दूर तक, और कंपनी दे रही थी टॉप 100, टॉप 50, वो लिस्ट निकाल रही थी, पॉइंट्स कलेक्ट करने थे आपको, पॉइंट्स 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 पॉइंट्स। दूर दूर तक मेरा कोई सीन ही नहीं था, मैं तब ऐसे जैसे समझ लो सीनियर डायरेक्टर ऐसे वाला बडिंग थी मैं, बहुत सारे मेरे से बड़े लोग थे। झक्की झक, होंडा सेंट्रो में, होंडा सेंट्रो में, होंडा सेंट्रो में। पहला महीना निकला, दूसरा महीना निकला, तीसरा महीना निकला, टॉप 100 में मेरा नाम नहीं है। और मैं क्या कह रही हूँ, और फिर रोज सुबह से शाम क्या कर रही हूँ, हाँ, काम नहीं किया तो बोला हुआ कुछ अंग नहीं लगता। अरे सब जने कह रहे हैं, मेरी सासू माँ भी कह रही है, ससुर जी भी कह रहे हैं कि बेटा खरीद लेंगे, ऐसा पागल नहीं हो जा। नहीं, होंडा सेंट्रो, होंडा सेंट्रो। मैंने बात किसी को नहीं बताई, आज रिकॉर्ड हो रही है। मैं खत्म हो गई बैटरी खत्म हो गई, मैंने किसी को नहीं बताई, आज बताती हूँ। 3 या 4 दिन बचे थे, तब हर एक प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। जैसे जितने रुपए का वो प्रोडक्ट था, उस हिसाब से किसी पे 25 पॉइंट थे, 50 पॉइंट थे, 100 पॉइंट थे, ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे। मेरी 3 दिन बचे थे, पागलों जैसे काम कर रही थी। आखिर तक आते आते मैं आ गई थी, टॉप 50 में मैं आ गई थी। मेरी एकदम से एक नज़र पड़ी कि वो जो बॉटल पे चिपकाने के लिए लेबल होता है ना, लेबल पे भी 25 पॉइंट है। बॉटल पे तब अलग अलग लैंग्वेज के लेबल आते थे चिपकाने के लिए, स्टिकर। वो स्टिकर आता था 25 पैसे का पूरा, और उसमें 25 पॉइंट थे, जो कि 200 रुपये के प्रोडक्ट पे 25 पॉइंट थे। मेरी उसमें नज़र पड़ी, चुप मार के बैठ गई। फिर लास्ट डे आने दिया, 25,000 रुपये अपने हाथ में रख के बैठी थी। लास्ट मिनट, जैसे 12 बजे क्लोजिंग होती थी, तो ऑनलाइन तो होता नहीं था, 12 बजे क्लोजिंग होती थी। 12 बजे में 5 मिनट पे 25,000 रुपये के मैंने लेबल खरीदे, होंडा सेंट्रो में ली थी। मतलब अगर मैं काम नहीं कर रही होती, अगर मैं निराश होकर बैठ गई होती, तो क्या मैं उस बिजनेस में इतनी इन्वॉल्व होती कि मैं किसी एग्रीकल्चर वाले को पकड़ती, उसकी बॉटल पे स्टिकर, एक एक बॉटल पे स्टिकर लगा लगा के हिंदी में उसको देती, तब मेरी अचानक से नजर पड़ी ना। बेईमानी तो नहीं थी, वो तो कंपनी के पॉइंट पे अगर मैं इन्वॉल्व ही नहीं होती तो मुझे उससे फायदा उठाने की कोई चीज नजर आती नहीं। किसी ने, क्योंकि एक्टिविटी पे तो काम ही नहीं किया तो उनकी नजर नहीं पड़ी, मेरी एक्टिविटी के आते थे बस। मैंने क्योंकि फूल मंडी गई, अनाज मंडी गई, कोई मैंने मंडी छोड़ी नहीं जहाँ मैं गई हूँ, एक एक मंडी में जाके डेमो दिखाया। बाद में वहाँ से निकले भी 4-5 महीने मेरे स्टार डायरेक्टर वहीं से बनाए, वो अगली ट्रिप के लिए काम आए। पर इस बार होंडा सेंट्रो मेरे को मिल गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैंने 25,000 रुपये के, वो 25 पैसे पे 25 पॉइंट थे। फिर ऐसे एक दिन हुआ, फिर मेरे को समझ में आ गया यार, झक बहुत काम की चीज़ है। वो अब भी काम आई या नहीं काम आई, अल्टीमेटली काम आती है। फितूर सटक गई, काम की चीज़ है। फिर मैं हर लेवल ऐसे बोलने लगी कि ये नहीं किया इस साल तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं, ये नहीं किया इस साल तो मैं मेरे बाप की बेटी नहीं। फिर जहाँ हमारे बाप बीच में आ जाते हैं, अजमेर वाले ऐसे होते हैं ना। निशान से पूछो कभी कि मैं भेजूंगी निशान को, किसी इवेंट में निशान को बुलाना, मेरी मेहनत वो बताएगा, क्योंकि उसने देखी है। कहता है मतलब अगर एक टफ काम है और एक टफेस्ट काम है, आप हर हाल में टफेस्ट काम करो। टफ काम करके भी आपको चैन नहीं है, जो सबसे कठिन चीज होती है ना, वो पकड़ लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ये बेस्ट है जो मैं कर सकती हूँ, उसके ऊपर तो करने वाला वो है।
मेरे कंट्रोल में सबसे टफ काम करना है, समझ रहे हो? ऐसे ही एक बार एक लेवल था प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर, तब हम कंपनी के टॉप रनर बन चुके थे। प्रेसिडेंशियल डायमंड डायरेक्टर में 12 लैग आपको 1,80,000 बीवी की बनानी थी 6 महीने के लिए। 6 महीने 12 लैग 1,80,000 बीवी की, किसी की नहीं थी, कंपनी में बनी नहीं कभी किसी की तब उस प्लान में। मैं ऐसे ही बैठे बैठे, और वैसे भी मैं ना जब कोई दिल में मेरे बात आती है ना, अभी मैं बम्बई शिफ्ट हो गई हूँ, कितने लोगों को पता है? क्यों? मेरी मर्जी। बस सिंपल। पहले भी तो मुंबई गई थी, अभी तो पैसा लेके गई हूँ करोड़ों कमा के, तब तो खाली चली गई थी। वो मछली जिसमें जाती थी ना, मछली की टोकरी लेके जाती थी, उसमें बैठ के जाती थी मैं मीटिंग करने, समझ रहे हो? तो मेरी मर्जी, हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं बनेंगे तो किसकी मर्जी के मालिक? और मैं जो कर रही हूँ, आज भी मैंने कितना पहन रखा है, आज तो मैं मेरी रोलेक्स भी नहीं पहन के आई हूँ, मेरे से ज़्यादा तो सामान मेरे पर्स में रखा होगा। मेरे पर्स में ना करके 1 करोड़ की चीज़ें होंगी। हाँ, दम नहीं जाएगा। गौरी बुर्ज का पर्स है। इसमें जो घड़ी है ना, 13 लाख रुपये की तो वो घड़ी है, 20 लाख रुपये तो मेरे कान की है। मैं बातें क्यों बता रही हूँ कि आज मैं 1 करोड़ का माल अपने ऊपर लेके घूम सकती हूँ, पर तब तो नहीं था। और बस मेरे को सटक चढ़ जाती थी ना, तो मैंने कभी अपने दिल को शक नहीं किया कि मेरा दिल मुझसे क्या करने को कह रहा है। जो करने को कह रहा है उसमें कोई नुकसान है? आज भी मतलब जो भी, अगर आज 1 करोड़ का मैंने पहना है तो कमाए तो करोड़ों है, वो किसके काम आए? मेरे ससुर जी के, मेरी सासू माँ के, मेरे मियाँ जी के, मेरे बच्चे के। सिंपल। सही बात। तो अगर थोड़ा उनको तकलीफ हुई भी किसी को तो कोई बात नहीं, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी वो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बिलीव मी, मेरी सासू माँ को मैंने कितनी बार कहते सुना है कि लोग बेटी के राज में रानी होते हैं, मैं तो बहू के राज में महारानी हूँ। तो कहते सुना सबको, मेरी सबको कह रही थी, और मैं रखती भी हूँ। वो है ना, जिस होटल में हम ठहरे थे उसमें से बाथटब था, उनके पटेलानी है, मैं अपने हाथ से मतलब उनकी बाल्टी भरना, उनको स्टूल पे रख के देना, बिल्कुल बैठा के फाइनली मुंह पलट के खड़े हो जाना, वो सब मैं करती हूँ, आज भी करती हूँ। मैं ही उनके खाना ला के दूँगी, मैं ही उनको लेके जाऊँगी, मैं उनको सीढ़ियाँ उतारूँगी। कभी मैंने ये नहीं कि मैं पैसा कमाने लगी हूँ तो वो वाले काम भी छोड़े नहीं है कुछ भी, वो सॉफ्टनेस भी कभी नहीं छोड़ी। कभी मेरे से कुछ गलती हो भी जाती है, 1 मिनट में सॉरी बोलती हूँ। पैसे का मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता बदल गया या हमारा जो रोल है वो नहीं चेंज हुआ है, पर अब वो कभी डांटती भी है तो बुरा नहीं लगता। पता है यार, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए नाराज है, बाकी तो खुशी रहती है। पहले क्या लगता था यार, ये हमेशा ही दुखी रहती है। अंतर समझ रहे हो? यस यस। तो मेरे को बस जड़ी मैंने अनाउंस किया कि मैं इस साल हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। अरुण जी ने मुझे, मैंने ऐसी किसी मीटिंग में अनाउंस किया, अरुण जी ने मुझे देखा दूर दूर तक 9, 10, 11, 12, 4 लाख का कोई अता पता नहीं है, अनाउंस कर रही है। अब कर दिया तो कर दिया। फिर घर आके सामने आया कि यार ये तो ये लेवल अचीव किया था, अब इसमें भी 1 लाख थोड़ी डाउन हुई है, तो 1 लाख ये और 3 लाख नई प्लान, नए लेवल की 4 लाख करनी है। कोई बात नहीं, साल भर है, साल में से 6 महीने करना है, करना शुरू, काम शुरू किया। डेली अनाउंसमेंट, हर मीटिंग में दिन की 8 मीटिंग कर लेती हूँ मैं। अगर एक अनाउंसमेंट करती हूँ ना तो दिन की 8 मीटिंग, क्योंकि क्या एक ही रूट बनाना है। इधर से निकलेंगे, ये मीटिंग करेंगे, इस मीटिंग में शुरू में बोलेंगे, उस मीटिंग में आखिर में बोलेंगे, इस मीटिंग में शुरू में बोलेंगे, इस मीटिंग में आखिर में बोलेंगे। फिर वो बीच का वो लोग क्या बोलेंगे उनको बैठा के तैयार करना है, घुट्टा लगाना है, स्क्रिप्ट लिख के रटाना है, उनको इस लायक बनाना है कि हमारे बिना भी वो आधी मीटिंग चला सके। तो लोगों को काबिल बनाए जाओ और आप अपनी प्रेजेंस उनके साथ खड़ी तो होना है। काम तो सब अपने आप कर लेते हैं। 8 मीटिंग। एक आंगनबाड़ी की लेडी मिल गई, वो एकदम से शुक करके बढ़ गई, मैंने देखा मैंने अनाउंस किया तो ठीक हो ना, एकदम से बड़ी झुक करके। फिर एक और, एक कलकत्ता में मेरी लाइन थी जो कि 10,000 15,000 बीवी करती थी, और अगर मैं या अरुण जी जाते थे तो उनका बीवी और कम हो जाता था। तो हमने जाना बंद कर दिया कि हमारे बिना ही ठीक है भैया, बढ़ जाएंगे कभी ना कभी। अब अरुण जी कह रहे होगा कैसे, देखा जाएगा, तो अपनी गर्दन थोड़ी पकड़ लेगा। हर मीटिंग में अनाउंस करती है और दिन की 8 मीटिंग करती तो 8 बार अनाउंसमेंट होता, इस साल प्रेसिडेंशियल, इस साल प्रेसिडेंशियल, इस साल प्रेसिडेंशियल। सब लैग हो गई, 1 लाख कम रहे थे। अब 6 महीने बचे, इस महीना शुरू नहीं हुए अगर तो फिर इस साल नहीं हो पाएंगे। 12 महीने में करना होता था तो नहीं कर पाएंगे। अचानक से वो कलकत्ता वाली लैग, अक्टूबर का महीना है,
20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। 23 तारीख आते आते 1,80,000 बीवी क्रॉस, 2 लाख, 2.25 लाख पे बीवी अटका, और हम कॉल कर रहे हैं, कोई हमारा फोन नहीं उठा हम कहीं मैं रुचि को रुचि मैंने अनाउंस किया ना, उसी की आग लगी और अंदर ही तो मैं भी सोचूं यार हुआ क्या ये। 2 तारीख को क्लोजिंग हुई, 3 तारीख को लालटू मेरा जो लीडर है सुमित्रा था, उन्होंने कॉल उठाया, उन्होंने बताया 3 तारीख को दुर्गा अष्टमी पे समीर जी आए थे कलकत्ता के लिए, 10% एक्स्ट्रा बीवी का अनाउंसमेंट करके गए थे और बोला था किसी को बताना नहीं, सिर्फ कलकत्ता के लिए। 28 सालों में आज तक समीर जी ने कभी किसी एक जगह के लिए कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, और 10% एक्स्ट्रा बीवी होता क्या है, वो 20,000 से 2 लाख पहुंच गया ग्रुप, और उसके बाद आज तक कभी पीछे नहीं गया। क्यों? आपके अनाउंसमेंट, सिंसियरिटी। अनाउंसमेंट कर दिया तो उसके साथ हम बहुत सीरियस हो गए, सिंसियर हो गए, अपना बेस्ट दिया। मतलब खुद को फाड़ करके निकलना पड़ता है जब हम कुछ, हम चाहते हैं ना कि ऊपर कोई, कितने लोग चाहोगे आपके लिए भी ऐसे कोई मैजिक हो? चाहोगे ना? Yes. क्योंकि देखो जितनी बड़ी सक्सेस हमें चाहिए ना, वो चमत्कारों से आती है, हमारे करे से नहीं आती। नहीं आती जो है। बड़ी सक्सेस है वो हमारे करे से नहीं आती, नहीं आती। चमत्कारों से आती है। यस पर चमत्कार जो है ना वो ये निष्ठा देखते हैं, वो आप क्या कर रहे हो। Yes. आप 30 कर सकते हो और 28 कराना दुनिया, मान लो ये जस्ट फॉर एग्जांपल ये 30 कर सकती है और ये 40 कर सकती है, इन्होंने 30 नहीं करके 29 किया, ये 40 कर सकती है, इन्होंने 38 किया, इनको ज्यादा इनाम मिलेगा क्योंकि इन्होंने जो कर सकते थे उसमें ज्यादा किया, जबकि कुल मिला के इन्होंने ज्यादा किया, पर अपनी कैपेसिटी में ये कम रही इनसे थोड़ा, तो इनको ज्यादा। तो असली बात यह है कि आपका जमीर, आपका कॉन्शियस ही कायनात है और कोई कायनात नहीं है। आपको पता है ना क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है श्रीलंका आया है आपको क्या करना है, आपको पता है भैया, सबको सब आता है इस बिजनेस में करने लायक। अगर बंदा चाहे तो कर सकता है, नहीं तो अपलाइन आके करेगा, बैठ के सकता है। आपकी जमीर को खुश करना है। मैं क्यों आई हूँ, किसी के लिए नहीं है, आप में से किसी के लिए नहीं। मुझे पता था मैं जयपुर जा रही हूँ, 2-3 घंटे जयपुर हूँ, पर अगर मैं नहीं गई मेरे जमीर को अच्छा नहीं लगेगा। मैं नमक खाती हूँ मोदी केयर का, मैं शहर में हूँ, मैं नहीं अपना बेस्ट दूँ तो मेरा जमीर, मेरी कॉन्शियस, मेरी कायनात मेरे से ना खुश होगी, तो मेरे तूफान पे 20,000 लोग नहीं जाएंगे। मैं 20,000 कर रही हूँ, 20,000 लोगों की लिस्ट थोड़ी है, पर मैं पागलों की तरह अपना बेस्ट कर रही हूँ। तो मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, एक मीटिंग चंडीगढ़ कर रही हूँ, फिर 4 घंटे के लिए टैक्सी करके अमृतसर जा रही हूँ, फिर अमृतसर, मतलब मैं अगर मेरा आपको रूटीन बताऊँ, मैं लौटने का कहीं का टिकट ही नहीं कराती, कहीं से कहीं निकल जा रही हूँ। सही है। क्यों? नमक हलाली इसको। कितने लोगों ने 1 भी रुपए का मोदी केयर से चेक उठाया है? 1 भी रुपए तो नमक खाया है। यस और नो? Yes. बस बड़ी प्यारी चीज़ है ये। जैसे मैं, मेरी मदर इन लॉ बीमार फॉर एग्जाम्पल हुई या फादर इन लॉ बीमार हुए, मान लो 20 दिन के लिए हॉस्पिटल है, मेरे एक देवर भी है, देरानी भी है, मेरा बेटा भी है, मैं पूरे 20 दिन के लिए अपना सामान लेके हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाऊंगी, मैं घर नहीं आती बीच में। अगर मेरा कोई हॉस्पिटल में है तो मैं हॉस्पिटल ही चली जाती हूँ, मैं भी उन्हीं के बाथरूम में नहा देती हूँ, मैं भी कुछ वहीं मंगा के खा लेती हूँ या घर से खाना आ जाता है। मैं कभी नहीं देखती अच्छा एक रात मैं सोऊँ, अगली रात मेरी देरानी सोए, उसके अगली रात मेरा देवर सोए। मैं जो ये फर्ज है ना, इसको किश्त में चुकाओगे ना तो किश्तों में ही पाओगे। एक फर्ज की बात करें, कोई भी फर्ज, चाहे वो अपलाइन का फर्ज हो, चाहे डाउनलाइन का फर्ज हो, चाहे मदर का, एक फादर का, एक बेटे का, एक जो भी फर्ज है, जो भी फर्ज है उसको अगर आप पूरा पूरा शक करके ऐसे भर करके चुकाओगे ना तो भर के मिलेगा। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनका सगा एक और बेटा भी जिंदा है वो 5 दिन भी कभी मेरे को छोड़ के गई नहीं है। कुछ तो मैंने किया होगा, वही मैं बात कर रही हूँ। तो जस्ट डू योर बेस्ट। अभी तूफान आया है, मेरे को जरा मेरी पीपीटी दे दो। तूफान आया है, मैंने जो कुछ कहा मैं उसी को समराइज कर रही हूँ, ठीक है? कैसा लगा? कितने लोग इस
कितने लोग इस जज्बे के साथ काम करोगे? काम सब कर रहे हो। यहाँ मेरे प्लेटिनम डायरेक्टर है वो खड़े, मेरे को आप लोगों की मेहनत पे कोई शक नहीं है। किस जज्बे के साथ अरुण जी बीमार पड़ गए, बेड पे पहुंच गए। मुझे पता था जिंदगी भरी मुझे कभी कुछ नहीं दे सकते। बहुत जल्दी ये बात समझ डॉक्टर्स ने समझा दी थी। पर अगर मैं अब अगली जो बात